हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब सोच रहे होंगे अदिति आज कहाँ पहुँच गई है सुबह सुबह। तो मैं हूँ अभी पापा के साथ छत पर, और हमारी छत के प्लांट्स और बाकी के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वहाँ ग्रो हुए हैं हम वो कवर करने आए हैं आज। तो ये बैंगन आपने देखा, फ्लावर्स और बहुत सारे वेजिटेबल्स भी ग्रो हो रहे हैं। करेला भी आ रहा है, बैंगन बहुत सारे आए भी थे, बड़े भी हो गए थे। बट ना ये देखो एक और बैंगन ही बहुत बड़ा है। पता है क्या होता है, हमारे यहाँ बैंगन तो ग्रो होते हैं बट ना वो बंदर आते हैं और वो बंदर खा के चले जाते हैं, और वो खाते भी नहीं है पूरा, वो बस टेस्ट करते हैं, उनको अच्छा लगता फेंक देते हैं। एक करेला और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। अगर आपको याद हो आज से 6 महीने पहले हमने एक वीडियो डाला था प्लांटिंग विद डैड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ आएगा कि इसमें क्या चल रहा है। तो उस वीडियो में ना पापा ने हल्दी ग्रो की थी, और अब 6 महीने पूरे हो गए हैं तो वो हल्दी जो है अब वो उग चुकी है, और अब हम वह और पापा हल्दी निकालने वाले हैं। सो अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगी, आप जल्दी से जाकर वहाँ पर देखिए। और वहाँ पर भी आपको लिंक ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पापा ने उस वीडियो में पूरा प्रोसेस भी बताया कि कैसे हल्दी को आप ग्रो कर सकते हो अपने ही घर पर। एंड यू वॉन्ट बिलीव, हमें भी नहीं पता अभी तक कि इसमें हल्दी कितनी है या क्या है, कैसी है, वी डोंट नो। तो लेट्स सी, कर देखते हैं कैसी हल्दी है और क्या है। थोड़ी थोड़ी हल्दी दिख रही है यहाँ पर ना हमें, थोड़ा थोड़ा मतलब उसका जो हेड है ना वो दिख रहा है। आई एम थिंकिंग अबाउट द फार्मर्स, जब फार्मर्स अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करते होंगे ना कितना अच्छा लगता होगा। ये मिट्टी तो हमने निकाल लिया, और देखो इतनी सारी, माय गॉड टचवुड, इतनी सारी हल्दी निकली है ना। और ये भी बस एक ही प्लांट से निकाली है, पापा ने 2-3 प्लांट्स में ग्रो किया हुआ था। तो देखते हैं अभी बाकी प्लांट्स में और क्या क्या है, आई मीन कितनी कितनी हल्दी है। पापा इसको वॉश कर रहे हैं साथ साथ। सच में यार आई एम सो हैप्पी टू सी इट कि पापा की जो मेहनत थी वो रंग ले आई है। एंड इतनी सारी हल्दी अभी तक तो मतलब एक गमले में निकली है, और देखते हैं। देखो यार वो कितना बड़ा है। इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, फिर नीचे लेके चलेंगे। मम्मी को भी नहीं पता अभी कितनी सारी हल्दी निकली है, सबको दिखाएंगे। वॉश करो जल्दी जल्दी वॉश करो। इतनी सारी रूट्स है इसमें, माय गॉड। पूरा का पूरा एक गुच्छा टाइप बना हुआ है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इतनी सारी हल्दी अभी तक निकल चुकी है, और ये मिट्टी में और भी हल्दी है अभी। इसको भी 1 बाय 1 वॉश करते हैं और देखते हैं कितनी हल्दी है इसमें। और लास्ट ईयर धनिया, पुदीना और हरी मिर्च भी आई थी। किसी ने फिर बताया कि हरी मिर्च का पौधा घर में नहीं लगाते, तो फिर हमने वो हटा दिया। इसमें देखो दूसरा प्लांट है, दूसरा पोट है जिसमें और भी हल्दी दिख रही है मुझे। ये ना एकदम टाइटली पैक्ड है मिट्टी में, आप देख सकते हो कितनी मतलब मेहनत लग रही है उसको ना हटाने में, पूरी एकदम अच्छे से पैक्ड है। ये वो हल्दी है जो कल पापा ने गमले से निकाली है। पापा पता कैसे चलता है कि हल्दी मतलब पक गई है, क्योंकि ये तो मिट्टी में होती है ना। हाँ, तो हल्दी पकने का टाइम होता है 6 महीने का कम से कम। इसको जब ये पत्ते आते हैं इसके, जब वहाँ पता लग जाता है कि जब पत्ते सूखने चालू हो जाते हैं इसके, तो उस वक्त ये हल्दी पक जाती है। तो उसके बाद निकाल लो इसको। अगर तुम्हें ये हल्दी ऐसे ही खानी है तो ऐसे इसको धो के अच्छी तरह और घिस के खाते जाओ। अगर इसको जैसे हम बाज़ार में मिलती है ड्राई, उसको करना है तो इसको कम से कम 20 मिनट उबालना पड़ेगा। 20 मिनट उबालने के बाद इसको जो है धूप के अंदर सुखाना पड़ेगा, फिर वो 10-15-20 दिन के अंदर रेडी हो जाएगी। और ये मैंने सिर्फ
इतनी सी हल्दी उगाई थी, इतनी सी, इतनी। उसके बाद ये है कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 किलो करीबन हल्दी है, ये देखो। और मैंने कोई इसमें खाद नहीं डाली, खाद इसमें जो घर की है ना, पत्ते, सब्जियां, कच्ची सब्जियां, चाय की पत्ती, ये सब, ये देखो। अब इसके बाद मैं उगाऊंगा इसमें अदरक। अदरक का प्रोसीजर भी यही उगाने का। ये अदरक आ चुकी है। ये वीडियो हमने 6 महीने पहले अपलोड की थी, जिसमें पापा ने दिखाया था जब वो इसको बो रहे थे, मतलब हल्दी को। और अब 6 महीने बाद ये तैयार हो गई है। अब ये देखो पता कैसे लगता है हमें, हल्दी अपने आप बोलती है कि अभी हमें उगना है। ये देखो अदरक जो अब बोल रही है अपने आप मुंह से कि हमें उगा दो। ये देखो इसकी कोपल निकलनी चालू हो गई हैं। ये देखो हर हल्दी के अंदर से कहीं ना कहीं कोपल निकल रही है। अब इसका मतलब है हल्दी कह रही है मेरे को उगा लो। उगाने के बाद इसमें भी 6 महीने लगने हैं। बस इसमें हम इतनी उगाएंगे, इतनी। और इसके बाद जो है कम से कम अगर बड़ा गमला होगा तो इसमें ज़्यादा उगानी चाहिए, पूरी उगा लो 1 किलो अगर बड़ा गमला है तो। अगर छोटा गमला है तो उसमें इतनी सी उगा दो, हर गमले के अंदर इतनी, सिर्फ 12 से 10 इंच तक का गमले में आराम से। ये मिट्टी होनी चाहिए फोकी, मतलब सोयल वगैरह मिली हुई, रेत वगैरह और खाद मिली हुई, तब जाके ये उग जाएगी आसानी से। खाद कैसे बनाए घर पे? खाद घर पे जो घर की सब्जियां हैं सूखी वो डालो, जो चाय की पत्ती सुबह सुबह निकालते हैं उसको धो के वो डाल दो। अब मैं अपने घर में कोई भी नहीं रखता, सब गमलों में डालता हुआ चला जाता हूँ मैं। कितनी बड़ी बड़ी है ना? और मेरे को तो बड़ी खुशी हुई कि इतनी सारी निकल के आई है। देखो सारे, देखो जब आप उगाओगे तो ये देखो, ये सब कह रही है अब मेरे को उगा दो। ये भी कह रही है और ये भी दोबारा से कह रही है मेरे को उगाओ। ये देखो सब कह रहे हैं दोबारा से उगा दो हमें, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद निकाली है। अगर जब नहीं निकालते ना और भी फैल जाती शायद, है ना? ये कितने सारे लग रहा है कोई जानवर हो। सुंदर सुंदर सी। बाकी आप दूध बॉईल हो रहा है दही जमाने के लिए, और सब्जी कट गई है। ये क्या है? ये भी दूध है दही के लिए। कितना दूध है भाई? यहाँ दूध, यहाँ दूध। और हम ना बाजार की दही नहीं खाते। बाजार की दही में एक अलग सा टेस्ट आता है, हमें पता नहीं क्यों, मतलब एक कुछ तो टेस्ट आता है गंदा सा। तो हम हमेशा घर में ही जमाते हैं दही। और हमारा दही वाला बर्तन आपने देखा होगा, पाउडर वाली दही हो। हाँ, पाउडर डाल के जमा। कल जो दही जमाई थी जम गई है वो। और मम्मी बना रही है आलू के पराठे। 1.5 किलो दूध किया भाई। जो चीज़ें हम घर में बना सकते हैं ना, वो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम घर में ही बनाएं। जैसे कि घी, और जो लाइक घी हो गया, और छाछ वगैरह हो गई, दही हो गई। तो ये सब हम तो ज़्यादातर घर में ही बनाते हैं, ताकि एक तो फ्रेश मिल जाता है, दूसरा हमें पता होता है हमने बनाया तो एकदम नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक वे में बना है। तो आज मम्मी निकाल रही हैं, मलाई रखी हुई थी तो मलाई से दही नहीं निकाल रही है, मलाई से निकाल रही है घी। एंड यू नो व्हाट, हमारी मलाई में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। मतलब हम ना फ्रेश मलाई को ही यूज़ कर लेते हैं घी बनाने के लिए। वरना होता है ना ऐसे कि किसी और के यहाँ भी अगर घी निकल रहा होता है ना तो इतनी गंदी सी स्मेल आती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मम्मी ने अच्छे से इसको बिलो लिया है मलाई को। अब मम्मी इसको एक जार में निकाल रही है, बर्तन में निकाल रही है। इसको अब कढ़ाई में थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको भूनेंगे, गरम करेंगे मतलब। उसके बाद निकलेगा घी। तो हम ट्राई करते हैं कि जो चीज़ें हम घर पे निकाल सकते हैं ना, हम वो घर पे ही करें। एक तो देखो माइंड बिजी रहता है, एक्टिविटी हो जाती है, और दूसरा क्या है ना कि हाइजीनिक चीज़ें हमें घर पे ही मिल जाती हैं। और पापा मेरे थोड़े से, उनको ये रहता है कि हम घर पे जो चीज़ें कर सकते हैं ना वो घर पर करें। तो आई थिंक ये अच्छा भी है, लाइक ठीक है। वैसे भी हम मलाई वेस्ट ही जाती है अगर हम ये सब यूज़ ना करें। तो मलाई वेस्ट होने से अच्छा है कि उसको यूज़ कर लो और उसका घी निकाल लो। मम्मी ने घी निकाल लिया है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे घी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो कैसा जब होता है ना ये वाले प्रोसेस में बहुत स्मेल आती है,
हमारे घी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, टच को, वरना हमारे पड़ोसी जब निकालते हैं ना घी इतनी गंदी स्मेल आती है, इतनी गंदी स्मेल आती है ना भाई, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आती बिल्कुल भी। वीडियो को एंड करना पड़ेगा, तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में बहुत सारे फन एंजॉयमेंट और बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से सबके साथ शेयर कर दो। यूवी यहाँ पर, और वो मेरा फ़ोन छीन रहा है, लेट मी शो यू। क्या हो रहा है यूवी आपको? Why are you snatching my phone? Why are you snatching my phone, यूवी? Say hi. Please subscribe to my Bua's channel. Hi. So जल्दी से शेयर कर दो, और पहली बार चैनल पर आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।